गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो पेरियोडिक टेबल है। और पेरियोडिक टेबल के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 98। देखिए उसने यहाँ पे जो आपको एटॉमिक नंबर दिया है, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना दिया है उसने यहाँ पे 98। और 98 एटॉमिक नंबर देने के बाद उसने आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीरियड, आवर्त की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ पीरियड पूछा है। तो याद रखिए मैं आपको एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 86 से ज़्यादा दिया गया है, 86 से क्या दिया गया है, ज़्यादा, तो याद रखिए अगर कभी भी आपको एटॉमिक नंबर 86 से ज़्यादा मिला है और आपसे नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो ऑलवेज याद रखिए उसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखिए अगर आपको एटॉमिक नंबर 86 से ज़्यादा दिया गया है तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पीरियड जाएगा वो कितना जाएगा, आपका 7 जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो इसका आंसर सेकंड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर 118। तो देखिए यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है, एटॉमिक नंबर कितना है आपका, यहाँ पे 118 है। तो देखिए 86 से ज़्यादा आ रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड तो आपको पता चल गया देखते ही कि नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा इसका, 7। ये हो गया। देखिए जिनका एटॉमिक नंबर, ये यहाँ पे एक ट्रिक लगा रहा हूँ मैं, अगर 110 से ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 110 से ज़्यादा आ रहा है और 110 से ज़्यादा ही मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आप याद रखिए उसकी लास्ट की 2 डिजिट को ले लीजिए और लास्ट की जो 2 डिजिट है वो इसका नंबर ऑफ ग्रुप है ना। तो उसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, तो उसका जो ग्रुप नंबर हो गया वो कितना हो गया, 18। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 7, 18। मैं एक एग्जाम्पल और कर देता हूँ जिससे और समझ में आ जाए। मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आपके पास एक 115 है, आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 115 है। तो नंबर ऑफ पीरियड तो आपको पता चल गया है। अगर हम इसके पीरियड नंबर की बात करें तो वो कितना आएगा, वो तो मैंने बता दिया है कि 86 से ज़्यादा, 86 से ज़्यादा जब भी आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो ग्रुप नंबर के लिए आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको लिख लीजिए। तो लास्ट की 2 डिजिट कितना आ रहा है, 15। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, 15। इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल। आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है, तो अगर हम आर्टिफिशियल एलिमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा होगा, तो आर्टिफिशियल एलिमेंट पेरियोडिक टेबल में आपका जो है वो एक है 43 एटॉमिक नंबर, टीसी, क्योंकि टीसी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 43। तो 43 एटॉमिक नंबर टीसी आपका कैसा है, एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन का मतलब का ये है कि जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो परिवर्ती है ना ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कौन शो करता है, देखिए Zn एक ऐसा एलिमेंट्स है, अगर हम Zn ग्रुप की बात करें तो ZnCdHg, ये आपके सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उससे अलग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कोबाल्ट भी वेरिएबल करता है, Na भी करता है, Mn भी करता है, लेकिन जो आपका क्या है, जिंक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। तो जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो ZnCdHg क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं आपने, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से CX की बॉन्ड लेंथ आपको निकालनी है, CX की बॉन्ड लेंथ आपसे पूछी गई है। आगे क्या कहा उसने कि CC की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास कितना है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो XX की बॉन्ड लेंथ है वो है आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम।
इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है वो आपको 2 दी गई है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 दी गई है। तो आपसे उसने क्या पूछा है, बॉन्ड लेंथ पूछा है सी एक्स की। तो देखिए जब सी एक्स की बॉन्ड लेंथ आप निकालेंगे तो पहले आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी होगी, क्योंकि ये तो लेंथ है। तो रेडियस क्या हो जाएगी कार्बन की 1.54 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 0.77, ये इसकी आ गई। अब अगर हम इसका निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स एक्स की निकालें तो कितना हो जाएगा आर एक्स 1/2, तो कितना आ जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो सी एक्स की बॉन्ड लेंथ निकालनी है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा आपका, कार्बन की रेडियस प्लस हेलोजन की रेडियस माइनस 0.09, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी ज़्यादा है, ज़्यादा किसकी है तो 3, माइनस कम किसकी है कार्बन की, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 0.77 और 0.5 माइनस 0.09, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये कितना हो जाएगा 12, ये आ गया, और माइनस 0.09, तो यहाँ से कितना बचेगा 1.18 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। तो जब भी आपसे लेंथ पूछी जाएगी तो पहले आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है कि कार्बन की रेडियस प्लस हेलोजन की रेडियस एक्स की माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हायर माइनस लो। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि बीच इज द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड नियॉन। तो देखिए ये आपका पेरियोडिक टेबल है। अगर हम इस पेरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलें तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका साइज, टॉप टू बॉटम अगर हम चलें तो आपका जो साइज है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। अब आपको कौन दिया गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नियॉन। तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो साइज क्या होगा आपका, जब लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो साइज कैसा हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो जब साइज डिक्रीज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का। लेकिन याद रखिए यहाँ पे नियॉन जो है वो इनर्ट गैस है, नियॉन जो है वो क्या है आपका इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस का जो साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इनर्ट गैस का जो साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे ज़्यादा तो नियॉन का होगा। और उसके बाद आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है डिक्रीज, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा फिर लिथियम। याद रखना इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा, उसके बाद लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है डिक्रीज, तो लिथियम, फिर बेरिलियम और फिर क्या हो जाएगा आपका बोरॉन। तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर है, नियॉन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद आ रहा है कोई सा बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद बोरॉन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। तो याद रखना लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनर्ट गैस का जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नियॉन हो जाएगा। और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा लिथियम, उससे कम बेरिलियम, फिर बोरॉन। तो सबसे ज़्यादा नियॉन, फिर लिथियम, उससे कम बेरिलियम और फिर सबसे कम बोरॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लॉन्गेस्ट बॉन्ड। सबसे बड़ा बॉन्ड किस में बनेगा, क्या एस एच में बनेगा, ओ एच में बनेगा, एन एच में बनेगा या पी एच में बनेगा। तो आपको पता है क्या क्या दिया गया है, एक नाइट्रोजन दिया गया है आपको, एक ऑक्सीजन दिया गया है, एक आपको फास्फोरस दिया गया है, एक सल्फर दिया गया है। एस तो सेम है, जो सेम होते हैं उसको मेजर नहीं करते हैं, तो ये तो मेजर नहीं करना है। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। तो आपको पता है इधर से इधर को चलने पे क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जब लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन से कम किसका है ऑक्सीजन, और फास्फोरस से कम किसका है सल्फर का, और ऊपर से नीचे वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका साइज क्या है इससे कम है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया पी एच का। तो सबसे बड़ा बॉन्ड किस में बनेगा, लॉन्गेस्ट बॉन्ड पी एच में बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है उसने, व्हाट शुड बी द
ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ H नेगेटिव, H पॉजिटिव, H। देखिए जब भी आपको एक जैसा एटम दिया जाए, यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं वो किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो जब सेम एटम है तो याद रखिए जो साइज होता है वो निगेटिव का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम किसका होता है न्यूट्रल, और सबसे कम किसका होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे निगेटिव का सबसे ज्यादा जब भी सेम एटम होंगे तो याद रखिए सबसे ज्यादा किसका होगा निगेटिव का, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए निगेटिव। तो देखिए निगेटिव कहीं है, निगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से एक बार नीट में आया भी था, उसने कहा था आई निगेटिव, आई पॉजिटिव और आई में। तो आपको पता है एक जैसा एटम दिया है, तो जब एक जैसा एटम होगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा आई निगेटिव, फिर आई और फिर आई पॉजिटिव। तो याद रखिए जब सेम एटम होंगे तो निगेटिव वाले का सबसे ज्यादा है, उससे कम न्यूट्रल और सबसे कम किसका होगा पॉजिटिव वाले का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसने क्या कहा, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज, कि किसका आकार सबसे बड़ा है, किसका आकार सबसे बड़ा है। तो आकार की हम बात करें तो याद रखिए जो साइज होता है आपका क्या होता है साइज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज पॉजिटिव चार्ज के। तो अगर देखो हम यहाँ पे बात करें, पहले हमें ये देखना है कि सब में इलेक्ट्रॉन इक्वल है नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल आ रहे तो सेल इक्वल हो गया, और जब सेल इक्वल हो गया तो उस केस में आपको ये देखना है, पहले सेल देखना है कि सेल इक्वल है नहीं, और सेल कब इक्वल होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और माइनस को क्या करते हैं प्लस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, माइनस को क्या करते हैं प्लस, इसमें भी कितने आ रहे हैं 10। सोडियम का कितना होता है 11, प्लस को क्या करते हैं माइनस, इसमें भी 10। Mg का कितना होता है 12, प्लस को क्या करते हैं माइनस, तो 10। तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या नंबर ऑफ सेल सभी में इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ सेल इक्वल हो तो उस कंडीशन में साइज क्या है नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली है, और पॉजिटिव चार्ज के कैसा है आपका इन्वर्सली है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है N3 नेगेटिव पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका N3 नेगेटिव। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका लेफ्ट टू राइट, आपका इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आपका क्या होता है डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। अगर हम इसमें बात करें, उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनमें से किसका आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनन विभव सबसे कम होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लिथियम का कितना होता है 3, और हीलियम की बात करें तो हीलियम का कितना होता है 2, हीलियम का कितना होता है 2। तो यहाँ पे कितना है, तो याद रख लीजिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है कम आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जितना कम होगा उतना उसका आईपी भी क्या होगा कम होगा। याद रखेंगे आप, जिसका एटॉमिक नंबर जितना कम होगा। अब यहाँ पे सबसे कम किस में है, किसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, इसका 4, इसका 3, इसका 2। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा सेकंड वाले। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपसे पेरियोडिक टेबल में 60 क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। कितने क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा 60 क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा, और उन 60 क्वेश्चन से ही आपका नीट और IIT 2023 में बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो इन 10 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे। ओके, टेक केयर।